नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए एक नई भर्ती लेकर आया हूँ। वैसे 2024 की एक नई इंपोर्टेंट भर्ती है, पशु चिकित्सक, पशु सहायक, पशु मित्र। ठीक है, अब इस भर्ती के बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि क्या है पूरी प्रक्रिया है, इसमें योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, सैलरी आपको कितनी मिलेगी। ठीक है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, वैसे ये जो भर्ती है वो जितने भी जो बेरोजगार स्टूडेंट है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके लिए जो ई पेपर है, जैसे कि यहाँ पर आप साइट पर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि इसके लिए जो ई पेपर है, ई पेपर जारी होने के बाद में मैंने आप सभी छात्रों को ये जो भर्ती है इससे रिलेटेड यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ। इसका नेम है पशुपालन प्रबंधन संस्थान, जो IAM इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये क्या है कि ये एक अस्थायी भर्ती है। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके से ये एक तरीके से स्थायी नहीं है, अस्थायी भर्ती है। जिस तरीके से आपकी पशु परिचर भर्ती रहती है, लेकिन उससे ये बिल्कुल अलग रहने वाली है। वो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब उसको मान सकते हो, लेकिन ये एक तरीके से प्राइवेट रहेगी, जो कि एक संस्था के अधीन रहता है। और इसमें मैं क्लियर भी कर दूं, इसमें जैसे IAM, जैसे इसमें देख सकते हो, इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि आपको अस्थायी एक NGO के अधीन आपको काम करना होता है, और काम करने का ही आपको पैसा मिलेगा। साथ में आपको टारगेट दिया जाता है। ठीक है, आपको यानी कितने समय पर इतना काम करना होगा। यहाँ पर जैसे तीन आपको इसमें स्टेप देखते हैं। जैसे फर्स्ट में पशु चिकित्सक का रहता है, जो कि जिसकी एज आपकी अगर 25 से 65 साल है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। जैसे इसमें तकरीबन 2000 सीटों पर यह वैकेंसी जारी हुई है। ठीक है, वैसे कल ही इसके लिए जो ई पेपर है वो जारी हो गया था, लेकिन आप सभी छात्रों को आज वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो आपका एक तरीके से फीस रहेगा, मतलब कि एक तरीके से सैलरी है वो 40,000 रुपये रहती है। योग्यता आप देख सकते हो, यानी कि जिन्होंने एक तरीके से ग्रेजुएशन कर रखा है या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है पशुधन सहायक। इसमें 21 साल से 45 साल तक की आपकी एज रहती है। संख्या इसमें मतलब कि पोस्ट की संख्या 650 रहेगी। 25,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी है वो देखने को मिलेगी। उसी के बाद में एक बार यहाँ से और जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर पशु मित्र एवं अन्य समकक्ष की बात करें तो 18 से 40 साल आपकी यहाँ पर एज रहती है। इसमें संख्या है पोस्ट की वो 1300 है, और इसमें 20,000 रुपए तक की आपको सैलरी है वो दी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूनतम 3 माह का आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, और साथ में पशुधन सहायक में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको जो फोरम है वो भरना पड़ेगा। अब इसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो, पशु चिकित्सक है, पशु सहायक है, पशु मित्र है, इसमें किस तरीके से क्या आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको कहाँ से भरना है वो भी मैं क्लियर करूंगा, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखो, अगर आपको अपने स्तर से अगर आपको लगता है कि ये भर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो आप इसके लिए फॉर्म है वो भर सकते हो। फॉर्म मैं आपको क्लियर भी करूंगा। ये इसकी ऑफिशियल PDF है। ठीक है, जैसे आप डेट भी देख सकते हो 25 सितंबर 2024। अब इसमें मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद में यहाँ पर काम क्या करना होगा। देखो, इसमें क्या रहेगा कि राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में किसानों एवं पशुपालकों को पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने तथा संस्था के उच्च स्तरीय उत्पादकों की बिक्री एवं पशु चिकित्सा ऐप है, यानी गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करवाने, और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में संस्थान की IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक के माध्यम से शीघ्र एवं बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से पशु चिकित्सक, पशु सहायक और पशु मित्र व अन्य समकक्ष सेवा के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं। इसमें बिल्कुल आपका सीधा सा काम रहेगा कि यानी कि आपको घर घर जाना होगा, वहां पर लोगों को जागरूक करना होगा, आपको ऐप वगैरह वहां पर डाउनलोड करवाने होंगे, साथ में आपको उत्पादों की जो बिक्री है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। ये सब कुछ काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये सब कुछ क्लियर कर रखा है कि आपकी सैलरी 40,000 रुपये रहेगी। ठीक है, इसमें पशु चिकित्सक की बात करें, जैसे वेटनरी डॉक्टर है उसकी बात करें, इसमें आपके जो पोस्ट रहेंगे वो आपके 329 रहने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में बात करें यहाँ पर पशु चिकित्सा विभाग के लिए अभी बाकी जो वॉइस है, ठीक है, उसका आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अभी इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। पशुपालन में स्नातक हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। साथ में पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर, ठीक है, जो कि MBSc हो गया, ये ध्यान रखना है। और पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातकोत्तर, यानी कि अगर आपने UG कर रखा है, साथ में अगर आपने PG कर रखा है तो आप पशु चिकित्सक के लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। बात करें यहाँ पर पशुधन सहायक की, ठीक है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर भी कर रखा है सैलरी कितनी रहेगी, ये उसी पेपर में मैंने क्लियर कर दिया था। एज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी थी। अब देखो, आवेदन शुल्क है वो कितना क्या आपका रहता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में आपको फॉर्म कहाँ से भरेंगे, फॉर्म भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
फर्स्ट में आप देख सकते हो पशु चिकित्सक के लिए सभी वर्गों के लिए आप फॉर्म भर सकते हो, ST ST OBC MBC EWS जनरल, ठीक है। इसके लिए जो शुल्क है वो 900 रुपए रहने वाला है, ठीक है। पशुधन सहायक की अगर बात करें तो सभी वर्गों के लिए 850 रुपए आपकी शुल्क है वो रहेगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर एनिमल फ्रेंड के लिए सभी वर्गों के लिए वो आपका 750 रुपए शुल्क है वो रहेगा। आवेदन शुल्क के अप्रतिदेय होगा, ठीक है। साथ ही में आपको मैं क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन आवेदन है वो कहां से आपको करना है। देखो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपकी 25 सितंबर 2024 रहने वाली है, यानी कि बुधवार से आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो। साथ में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 10 अक्टूबर तक रहने वाली है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की आपकी जो तिथि है वो 10 अक्टूबर थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 10 अक्टूबर 2024 तक आपकी रहने वाली है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया, ये देख सकते हो, ठीक है। 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार तक आपकी जो डेट है वो रहेगी। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो प्रति माह आपको किस तरीके से लाभ मिलेगा। देखो यहाँ पर प्रति माह किसानों मतलब कि किसानों पशुपालकों को पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाना होगा, ये यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में इजी रहेगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो नेक्स्ट है तहसील स्तर पर पशुपालन सेवा केंद्र की स्थापना करना और किसानों को जागरूक करे प्रति पशुओं का पशु पोषण और संरक्षण, ये ठीक है X2Y XZ, ठीक है। ये ध्यान रखना। संस्थान के 1000 प्रति पशु पोषण संरक्षण कार्य आपको जारी करना होगा। साथ में पशु पोषण संरक्षण कार्ड जारी किसानों पशुपालकों को संस्थान के उत्पाद 1000 भरोसा के कैल्शियम एवं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें आपसे करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे चलना है। नीचे पर आपको यहाँ पर लक्ष्य दिया जाएगा जैसे संस्थान के 500 यानी कि प्रति पशु पोषण संरक्षण कार्ड आपको जारी करना होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। PDF आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। जिम्मेदारियां यहाँ पर दे रखी है। लाभ यहाँ पर बता रखा है कि संस्थान द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है कि संस्थान द्वारा दिए गए लक्ष्य के आधार पर ये आपको करना होगा, ठीक है। ये पर यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। पशु मित्र एनिमल फ्रेंड अन्य संपर्क ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है। एक बार आप खुद से ये चीजें देख भी लेना, ठीक है। बाकी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपको इस तरीके के प्रोडक्ट वगैरह सेलिंग करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में फॉर्म आपको कहाँ से लगाना है और पशुपालन प्रबंधन संस्थान की आगामी योजनाएं निम्न आपकी रहने वाली है, ठीक है। ये अगर आपको आप देखो दस्तावेज का मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो और हस्ताक्षर एवं दस्तावेज अपलोड करने के दिशा निर्देश। देखो फर्स्ट में तो आपका फोटो JPG फॉर्मेट में लगेगा। फाइल का साइज आपका 50 KB से 100 KB के बीच तक होना चाहिए। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, आवेदक काले गहरे नीले रंग के द्वारा हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। फाइल का साइज 10 से 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर आपके मान्य नहीं होंगे, ध्यान रखना। दस्तावेज अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ में आपके जो हस्ताक्षर का जो साइज है 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से क्या रहने वाली है वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि चयन प्रक्रिया आपकी कैसे क्या रहेगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट में बात करते हैं। देखो चयन प्रक्रिया का मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। फर्स्ट में आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में आपके पास में मैसेज आएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको डाक के द्वारा आपको भेजना होगा। डाक के द्वारा भेजने के बाद में लिस्ट आएगी। लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको डायरेक्ट जयपुर ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है वो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका साक्षात्कार इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है। साक्षात्कार के कुल आपके 100 अंक रहने वाले, ठीक है। साक्षात्कार के अंकों की गणना अनुशासन दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार पत्र में भरे गए उत्तर एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर न्यूनतम 60% अंक लाना आपको आवश्यक है। ये पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसके लिए जो फॉर्म है वो भर पाओगे, ये आपकी लिंक और अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो ये फॉर्म आपको भरना होगा। जैसे जॉब टाइप हो गया, फीस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। ये डालकर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इस तरीके से आपका फॉर्म बन जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नॉइस को इग्नोर करना और वीडियो को अच्छे से देखना, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मैंने क्लियर कर रखा है।